नमस्कार जी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। यहाँ पे जो मलेशिया में एक जात है, मुसलमान बोलते हैं उनको, पर वो मलाना होते हैं। तो वो काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, अच्छे भी हैं, पर कई जगह पे ऐसे हैं जो तांत्रिक का काम करते हैं, उल्टी सीधी क्रिया करते हैं। एक लेडीज़ थी वो उनकी मलानों की, तो वो क्या कहते हैं, हमेशा जादू टूने से करती थी। अपने परिवार के ऊपर भी उसने, अपनी बहन अमीर थी, उसकी बहन ने कहीं अमीर घर में शादी की थी, तो उसका अपनी पैसे का लालच था, छोटी बहन थी वो। तो वो अपने उसकी माँ भी थोड़ी यही थी, जो मतलब तेल तुल यूज़ करती थी भूत प्रेत के। तो उसके बाद जैसी परवरिश होती है बच्चे फिर वैसे होते हैं। बड़ी जो बहन है वो, उसका शादी अच्छे घर में, उनके रेस्टोरेंट वगैरह है। और जो छोटी बहन थी, एक उन्होंने बहन गोद ली हुई थी। तो भाई थे, भाई भी ऐसे, किसी भाई ने इंडोनेशिया के साथ शादी की थी, वो भी इंडोनेशिया वाली भी। उसकी फैमिली पूरी ठीक नहीं थी। जो बंदे ना तेल यूज़ करते हैं भूत प्रेत के, या फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, वो कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। वो कभी वो सही नहीं रह सकते, ना सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, पी सकते हैं। यहाँ पे बहुत है ये, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ इन कंट्रियों में ऐसे लोग बहुत हैं जो हर टाइम सहमे डरे रहते हैं। इलाज भी बहुत करते हैं लोग, तेल तूल ये वो चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वो लेडीज़ क्या करती थी कि एक पहले उसकी शादी हुई थी किसी के साथ, तो वहाँ से तलाक हो के पहला बच्चा, चाइनीज़ था वो बंदा, वो है खुद मुस्लिम थी। बंदे को मुसलमान कर लेती हैं ना, जादू जुदू वशीकरण करके तेल लगाती हैं। यहाँ पे तेल लगाएंगी, तेल तो यहाँ पे लगा के और मुंह पे लगा के, अगर आप इसको देखते रहोगे, आंखें उसने झमक दी, आपने नहीं झमकी, तो वो वशीकरण हो जाता है। और यहाँ बोल के, अगर यहाँ पे लगा के आपको कुछ भी बोलेंगी तो वो आप सुनोगे, पैसे उधारी ले मांगेंगी तो आप दोगे। तो ये वाले तेल यहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं। और ये एक तो होता है नफ़रत का तेल, वो बिल्ली की मूँछों से बनाते हैं, तो नारियल के तेल में मंत्र पढ़ के ये वो तो वो जैसे ही आपके कपड़े पे लगा दिया, तो जो भी देखेगा आपसे गुस्सा करेगा, उस दिन आपको मार पड़नी पड़नी है, लड़ाई भी हो सकती है, झगड़ा। नफ़रत का तेल होता है, और उस दिन आपकी बाट लगेगी, फंसोगे किसी ने। तो ऐसी कई चीज़ें ये यूज़ करते हैं यहाँ के लोग। तो वो लेडीज़ क्या करती, पहला घर वाला को फंसा के, उसके बाद उस से तलाक ले लिया, फिर दूसरे को फंसाया, उससे फिर पहले से एक बच्चा, फिर दूसरे से दो बच्चे, उसको भी तलाक, फिर तीसरे से, फिर वो जो चौथे थां पे बैठी थी, तो वो लेडीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे पास, मेरे से कांटेक्ट हुआ, मेरे को पता था वो कि वो सही नहीं है, भी ये ऐसी है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो चेंज करने की कोशिश करते हैं, भी चल कोई नहीं, बहन ही है, इंसान ही है, बंदे से गलतियाँ हो जाती हैं। मैंने उसको चेंज करने की बहुत कोशिश की, पर वो जो कहते हैं ना, कुत्ते की जो पूंछ होती है, जितने कितने टाइम रूढ़ी में पड़ी रहे या गंद में पड़ी, जब निकालो तो वो ऐसी की वैसी। तो वो बंदा जो होता है ना, तो वो जिसको आदत पड़ जाती है खान का, वो क्या करती थी, वो सबसे मीना बांधा हुआ था। जो बंदा नहीं करवाता था, वो लेडीज़ बड़े तांत्रिकों को जानती थी, चाइनीज़, इंडियन, मलाई, मलाना, मुस्लिम, इंडोनेशिया का, ये पता को सबको वो फ़ोटो खींच लेती थी, वो वायरल कर देती थी वो तांत्रिकों के पास उनकी पिक्चर। तो किसी ना किसी तरीके से उस बंदे को बीमार कर देती थी। जहाँ उसने बंदे भी मारे हैं, मेरे से पाला पड़ गया था उसका एक बार। तो वो आई मंदिर में, बड़ी वो सावी सवित्री बन के आई, तो मुझे तो पता था सब कुछ। उसके बाद आई, मैंने सोचा चलो हम चेंज कर देते, पर वो चेंज कहाँ होनी थी। उसके बाद फिर उसका भाई का बेटा मेरे पास काम पे, हमारा दूसरा काम भी ना काम पे लगा, तो काम पे नहीं आता था, मैंने निकाल दिया। उसने कुछ बोला उल्टा सीधा जाके, तो वो मेरे वैर पड़ गई। तो कहने का मतलब, कभी किस तांत्रिकों को भेजे, कभी कुछ भाई, कभी मेरी दुकान पे कुछ करवाए, इतना कुछ करवाया, इतना कुछ करवाया, पर कहते हैं ना, भगवान की लाठी जब पड़ती है तो उल्टा क्या, उसकी माँ मर गई। उसके बाद फिर वो साथ में रहते थे, माँ भी ऐसी थी, वो ही करवाती थी, करती थी। उसके बाद वो उसको लकवा हो गया, चला ना जाए। तो फिर एक दिन आई माफ़ी मांगने के लिए। तो कहने का मतलब, आप जो जो भगवान की पूजा करते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं, जितना मर्जी को कुछ करवाए, करवाने दो, करने दो, जितना जो जोर लगाए, जितना बड़ा तांत्रिक हो। जब आपने कोई गलती नहीं की ना, चाहे किसी का देवता बड़ा है, वो देवता नहीं, सॉरी, उसकी तपस्या बड़ी है, जी कहते हैं ना कि उसका लेवल भक्ति का बड़ा, तपस्या बड़ी, पर अगर वो गलत काम करता है तो उसकी तपस्या भी कोई जीरो ही है एक किस्म की। आप आगे से कोई बुरा नहीं किया आपने कभी किसी का, अच्छा करते तो आपको, मैं हमेशा यहाँ पे जो लोग आते हैं, मैं तो, मेरा अपना काम है, पार्ट टाइम में मैं करता हूँ, लोग आते हैं, मैं इलाज करता हूँ लोगों का, लेकिन हम बुरा नहीं करते किसी का भी, उनको सबको पता है, क्योंकि अब कितने 22-23 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। पर कहने का मतलब, अगर आप बुरा करते हो तो जितनी मर्जी भी आपने भक्ति की है, जीरो है एक किस्म की, एंड में मिट्टी में ढेल होना है। पर जो आप करोगे वो उसका भुगतना पड़ेगा आपको,
और क्या कहते हैं आपकी जनरेशन को। तो अच्छा काम करो, अच्छा ही आता है सारा कुछ। तो वो लेडीज़ को मैं समझा कि चेंज कर लूँगा, पर वो लेडीज़ को चेंज नहीं कर पाया। एंड में उसको पैरालाइज़ हो गया। पैरालाइज़ के बाद 6 महीने बाद वो पहले माँ मरी, फिर वो लेडीज़ चली गई। और जितने लोगों को उसने तंग किया था, हर बंदे गरीब थे बीच में, बंदे जिसके साथ शादी करके सारा कुछ लूट के एंड में गरीब बना दिया। और उन जो पैसे नहीं देते थे बीमार कर देते थे, और लोग डरते थे उससे। और एक हवा बनी हुई थी। पर जब अच्छे बंदे से टकराती है ना, मैं नहीं कहता क्षमा करना भगवान, कि वो आई थी हमारे से टकराई थी ना, तो वो शिव शंकर में, हम शिव शंकर को मानते हैं, देवता को मानते हैं। तो जब भगवानों से टकराई तो भगवान की शक्ति, भूतों प्रेतों की शक्ति होती है, पर भगवान के आगे कुछ नहीं टिक सकता। तो हो गया एंड में बुरा हाल, मर गई। उसके बाद मर गई, क्या माँ मर गई, वो मर गई। अब बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो किसी का बुरा मत करो, तो जो तुम बुरा करोगे तुम्हें इसका फल मिलेगा ही मिलेगा।